वेलकम बैक टू मेरा छोटू सा ब्लॉग। गाइस मैं थक गई, खाना बनाने का भी मन नहीं करता है। तो गाइस आज तो 1 हफ्ता हो गया मेरे पति देव को गए हुए, है ना। अब उनको मेरी बहुत याद आ रही है। पता है गाइस, मैं आपको बताने वाली थी, जब वो आए थे ना, मुझे नहीं पता था, लिटरली मुझे नहीं पता था। मैं झगड़ा कर रही थी चैट पे, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मैं घर जा रही हूँ दिवाली पे, आपको अगर आना है तो आ जाना, मैं कीज रख के चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी और आप अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चली जाऊंगी। लिटरली हम झगड़ा कर रहे थे और मैं हमेशा की तरह एक्सरसाइज कर रही थी। और फिर डोर जो होता है वो नॉक होता है, फिर मैं जाती हूँ। फिर जैसे मैंने सोचा वो पैसे लेने वाले होते हैं ना, वो आए होंगे, जो कूड़ा लेके जाते हैं ना, तो वो पैसे लेते हैं, तो वो आए होंगे। तो मैं जैसे गई, मैं ऐसे देख रही हूँ और मेरे जो पतिदेव है वो टकले हो गए हैं ना थोड़ा। मैं कहा ये कौन है? मैं कहा हाँ जी। मैं शौक हो गई, फिर बाद में मुझे ऐसे मैं शौक हो गई, फिर मैं बोलती हूँ ये तो मेरा पति है, ठीक है। फिर मैंने दरवाजा खोला, वो आए अंदर। मैं कहा आपने बताया भी नहीं, और मैं उनसे जस्ट लड़ रही थी मैसेज पे, ठीक है, हमारा झगड़ा चला हुआ था। और वो आए, मैंने ऐसे, फिर क्या करना, हक तो करना पड़ता है ना, इतने दिन बाद आए हैं। फिर ये खुशी भी थी और शौक तो थी मैं। तो फिर उन्होंने सामान वगैरह ये जो लेके आए थे वो दिया। फिर नहाए धोए, मुझे भूख लगी है, मैं कहा ठीक है भूख लगी है। फिर मैंने ऐसे ब्रेकफास्ट में पोहा बना दिया। मैं कहा दोपहर को चावल बनाऊंगी। अब मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, घर दोस्तों के पास ही जा रहे होंगे ना, क्योंकि वो सब जा रहे होंगे ना, है ना। मैंने उनको यही बोला। फिर अच्छा, उन्होंने सोचा कि मैं दिवाली तक यहीं रहूंगा। फिर आए मेरे पास, 2 दिन बाद उनको कॉल आ गया, फिर वो चले गए। और मेरी हालत इतनी खराब हुई, मेरी हालत इतनी खराब होती है, मैं इतनी रोती रहती हूँ। ऊपर से इसमें मेरा बेबी भी है ना, मेरी वजह से ये। तो मैंने उनको ये बोला कि अगर आपके पास टाइम नहीं था तो आप, उनको भी पता नहीं था, है ना, अब अचानक आ जाए तो इंसान क्या करे। फिर ऐसा है कि फिर मैंने उनको बोला ठीक है भाई, दोस्त भी जरूरी है, लेकिन ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपके लिए भी, जैसे आप चले गए अपनी वाइफ और अपने बेबी को छोड़ के, कोई भी आपका ऐसा दोस्त नहीं है जो कि जॉब करके आएगा 5-6 महीने बाद, वो अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी ये करेगा, अपनी वाइफ के पास जाएगा, बच्चे के पास जाएगा, रुकेगा, है ना, एक दिन उसके साथ। ये मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ कि मत जाओ, लेकिन वो चले गए। फिर हमारा फिर से फाइट हो गया, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। फिर वो आए, फिर मैंने उनको कस्में दी मत आना। फिर वो आ ही गए जब ये करके, तो फिर मना, तो हमारा झगड़ा ऐसे ही होता है, 1-2 दिन का झगड़ा फिर हो जाता है। फिर उनको कॉल आ गया। फिर तो भाई मुझे इतनी सारी उनसे बातें करनी थी, इतना सारा, मतलब क्या क्या बोलना था, इतना सारा, उनको हक करना था, ये करना था, वो करना था। भाई अधूरा रह गया सब कुछ। और वो फिर चले गए। और उसके बाद 1 हफ्ता तक मेरी हालत बहुत खराब थी। सब मुझे ऐसे सोचते यार, जॉब तो सब करते हैं, लेकिन मैं सच बोलूं, जैसे जैसे उम्र जा रही है ना, हम बुढ़े होते जा रहे हैं ना, मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है। और उनका कम, वो एक आंसू तक नहीं निकालते मेरे लिए। और जब वो चले जाते हैं, वहां से कॉल करते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो मैंने बोला था क्यों छोड़ के गए थे दोस्तों के लिए? आपके दोस्त भी आएंगे छोड़ने, जाओ आप दोस्तों के पास, लेकिन थोड़ा वाइफ भी है यार। अब क्या फायदा, अब चले गए, अब फिर आएंगे 4-5-6 महीने बाद, कभी भी आएंगे, है ना, जब मेरा बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। वो बोल रहे थे डिलीवरी के बाद, मैं कहा नहीं, फिर आप जाओगे, फिर मुझे लगता है 1 साल बाद आओगे, तब तक मेरा बेबी 1 साल का हो जाएगा। नहीं, आप अभी चले जाओ, कुछ नहीं है। तो ऐसा है, ऐसा हुआ था। अब रोके क्या फायदा है वहां पे। अब वाइफ को बहुत प्यार आ रहा है, वाइफ पे, है ना, बहुत प्यार आ रहा है ना। अब क्या फायदा, जब यहाँ थे तो